हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर। इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है। बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है आपको बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व और किस तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आप लोगों के लिए। और ये जो आपका टाइम चल रहा है इस समय, ये बहुत ही पीक आवर्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक मिनट आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे साथ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सोल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है। बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ, हम हैं इंग्लिश दुनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेपर है आपका, ये पूरे 4 पार्ट में आता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इस तरह से पूरे 4 पार्ट में दिया जाता है। टाइम आपको मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। 70 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें से स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद का जो 3 घंटे का टाइम है उसमें आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आगे आपको मार्क्स दिए होंगे कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक। आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सेक्शन ए, जो है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ए कैसा है? रीडिंग सेक्शन है। आपको यहाँ पे पैसेज दिया जाएगा और उसी पैसेज से आपको आंसर ढूंढ के करने हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। ये जो पैसेज है यहाँ पे हम आपको ऐसे ही ओरली बता देते हैं। इसमें डॉल्फिन्स के बारे में बताया गया। आप जब पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले तो ध्यान से इस पैसेज को पढ़ेंगे। 5 मिनट में आप इस पूरे पैसेज को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे, इसकी हिंदी को निकाल के समझ लेंगे, उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तभी आप इसके आंसर सही से कर पाएंगे। पैसेज की हमेशा एक ही थ्योरी होती है, आप जब तक उसको ध्यान से पीसफुली पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसका करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको साथ में, ठीक है। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman time। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो डॉल्फिन्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर होती हैं, यानी ह्यूमन बींग्स काफ़ी फ्रेंडली होती हैं वो, ठीक है। और उनके बारे में लोग जानने की कोशिश हमेशा से करते चले आ रहे हैं रोमन टाइम से। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, और जितना ज़्यादा हम डॉल्फिन्स के बारे में जानते हैं, द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन। तो हमको पता चलेगा कि उनकी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जितना हमने इमेजिन किया है उससे काफ़ी अलग है। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स, और उनके अंदर कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ भी होती हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। जो प्रेग्नेंट डॉल्फिन्स होती हैं वो प्रेग्नेंट मदर्स उनका भी ख्याल रखती हैं, जो वीकेस्ट होती हैं, और अपने जैसे कि हम लोग सब करते हैं बिल्कुल वैसे ही वो केयरिंग होती हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव लैंग्वेज। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि उनकी लैंग्वेज भी होती है, उनके वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, शायद वो एक दूसरे से बातें भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बातें करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। आगे क्या कह रहा है? कुड एनी ऑफ दीज मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन। तो क्या कोई ममल्स मैन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है? तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ह्यूमन बींग से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स के अंदर पावर है कि वो एनिमल्स को किल कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स एनिमल्स की अपेक्षा हम लोग उनको ज़्यादा किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ह्यूमन की सुपीरियॉरिटी दिखाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। यहाँ पे क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन, मैन के फेवर में है, उनकी सुपीरियॉरिटी के फेवर में है। दैट वी कैन किल देन मोर इजीली देन दे कैन किल अस, तो हम उनको ज़्यादा आसानी से मार सकते हैं जितनी आसानी से वो हमको मार सकते हैं। ऑन द कंट्रेरी, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दीज रिमार्केबल क्रिएचर, जितना हम इन
क्रिएचर्स के बारे में डिस्कवर करेंगे, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम। तो उतना ही हम नीचे हो जाएंगे जब हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इनके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर का है, वॉट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन पोजेसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इस पैसेज में क्या कह रहा है कि कौन सी ह्यूमन क्वालिटी जो डॉल्फिन्स होती हैं वो पोजेस करती हैं। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो काफ़ी केयरिंग होती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, तो यहाँ से आप तुरंत ही देख लेंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। दे टुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन नहीं नोट करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नंबर डालना है। आंसर सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए आंसर नंबर 1 का ए, उसके बाद आपको कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही आप करेंगे 1 का बी, इस तरह से आप पूरा करेंगे, सेक्शन ए आंसर नंबर 1 का बी। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट, वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन। क्यों लोग कहते हैं कि मैन सुपीरियर डॉल्फिन से। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है कि द मोस्ट कॉमन आर्ग्यू इन फेवर ऑफ मैन, मैन की सुपीरियरिटी के फेवर में है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम उनको आसानी से मार सकते हैं एज दे कैन किल अस। तो मतलब इतनी आसानी से वो हमको नहीं मार सकते जितनी आसानी से हम उनको मार सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2। नेक्स्ट है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। परहैप्स का क्या मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी सभी लोग, परहैप्स मीन्स क्या होता है, फटाफट से बताइए सभी लोग, हम देख रहे हैं आपके कमेंट, जल्दी जल्दी से लिखिए। परहैप्स मीन्स होता है शायद, ठीक है। और यहाँ पे जो परहैप्स का मतलब दिया हुआ है ये देखिए, प्रोबेबल, प्रोबेबल का भी मतलब होता है शायद। तो दोनों यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रोबेबल लिखना है आंसर में, ठीक है। तो परहैप्स प्रोबेबल सिमिलर है। आगे पूछ रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तभी हम आपको पार्ट 2 करवाएंगे। देखिए ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का, पार्ट 2 में अभी हमने इसमें पूरा पेपर नहीं दिया है, आधा पेपर दिया है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो हम पार्ट 2 के लिए मेहनत करेंगे। हम मेहनत करते हैं, आप लोग हमारी मेहनत को समझते ही नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट में। तो इसका इन्फीरियर का उल्टा क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। इन्फीरियर मतलब होता है नीचा और सुपीरियर मीन्स होता है ऊंचा, तो यहाँ पे हो जाएगा सुपीरियर। अब इसी के साथ हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी क्या है, राइटिंग का है। सेक्शन ए था रीडिंग का, सेक्शन बी है राइटिंग का। इसमें आपसे पूछ रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम और ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो आप अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए एक लेटर लिखिए। तो देखिए हम आपको लेटर पे ले चलते हैं, ये देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे लेटर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 15 जुलाई 2018। यहाँ पे आप कुछ भी डेट डाल सकते हैं, आपकी जो 2022 है तो आप वहाँ पे 2022 डालेंगे, डेट आपकी जो भी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र, आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। डियर अपनी फ्रेंड का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। XYZ भी डाल सकते हैं। आई होप यू आर वेल, ठीक है। यहाँ से हमारा लेटर स्टार्ट होता है, आई एम ऑल्सो वेल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी और मैं भी ठीक हूँ। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 20 जुलाई इज़ माई बर्थडे। और तुमको जान के खुशी होगी कि 20 जुलाई को मेरा बर्थडे है। इट इज़ माई 15th बर्थडे, और ये मेरा 15th बर्थडे है। ऑन द ओकेज़न आवर ड्राइंग रूम विल बी डेकोरेटेड नाइसली। और इस ओकेजन पे हमारा जो ड्राइंग रूम है वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुआ है। माई फ्रेंड्स एंड गेस्ट विल अराइव एट 5 PM एट 6 PM। 5 से 6 बजे गेस्ट और फ्रेंड्स आ जाएंगे। अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स विल स्टैंड अराउंड अ टेबल वेयर अ ब्यूटीफुल बर्थडे केक विल बी प्लेस्ड। और सभी लोग खड़े होंगे, वहीं पे ब्यूटीफुल बर्थडे केक भी होगा। आई विल ब्लो आउट कैंडल्स एंड कट माई केक। ऑल माई फ्रेंड्स एंड गेस्ट विल बी देन entertained with delicious food and birthday cake. I invite you in my birthday celebration. तो मैं तुम लोगों को बर्थडे सेलिब्रेशन पर इनवाइट कर रही हूँ। योर प्रेजेंस विल गिव मी मोर एंड मोर प्लेजर। और तुम्हारी उपस्थिति हमको बहुत ही प्लेजर देगी। विद बेस्ट रिगार्ड टू यू एंड योर पेरेंट्स, योर लविंग फ्रेंड। अब आप अपना यहाँ पे नाम XYZ करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं।
यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन था, या तो आप ये करिए या तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखिए। तो अगर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन भी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करिए। हम यहाँ पे इतना समय नहीं है कि हम आपको पूरा A to Z करा सकें। आपको जितना पेपर में 70 मार्क्स स्कोर कराएगा हम अभी उतना ही करा रहे हैं। उससे ज़्यादा के लिए आप अगर दोनों ही देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, ठीक है। और सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, अगर आपको चाहिए तो हम वीडियो भी बना देंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर का आपका आएगा ये। एक रिपोर्ट या तो लिखिए या तो आपके पास ऑप्शन है आप आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल और रिपोर्ट में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं। रिपोर्ट है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे और आर्टिकल है मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है, 6 नंबर का। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन माई स्कूल बाई XYZ। Like every year, this year also all the students and faculty member of your XYZ school college had organized a grand program on the occasion of the Republic Day। यहाँ पे आप बिल्कुल बीच में टाइटल डालेंगे, टाइटल के नीचे बाई XYZ, आपको नाम नहीं लिखना है, वहाँ पे XYZ लिख देना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई नाम मेंशन किया गया है रिपोर्ट या आर्टिकल में तो आप वो नाम और वो डेट डालेंगे। अगर नहीं मेंशन किया गया है तो आप XYZ डालेंगे, ठीक है, दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह दिस ईयर आल्सो द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ आवर XYZ कॉलेज, हमारे जो कॉलेज के फैकल्टी मेंबर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं कॉलेज में, प्रोग्राम, एक बड़ा सा ग्रैंड ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पे बहुत ही बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। एवरी वन वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, सभी बहुत खुश हैं। दिस डे बिकॉज इट वॉज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट प्राइड, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। बिकॉज ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स, हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। एंड आर कंट्री इंडिया बिकम रिपब्लिक, और हमारा भारत जो है रिपब्लिक बना था, गणतंत्र बना था। द प्रोग्राम स्टार्टेड विद प्रेयर, और ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत प्रेयर के साथ होती है। आफ्टर दैट परेड एंड फ्लैग होस्टिंग, उसके बाद फ्लैग झंडा रोहण होता है और परेड होती है। और क्या होता है, टुक प्लेस ऑन द कॉलेज स्कूल ग्राउंड एज यूजुअल। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज स्कूल हॉस्टेड द नेशनल फ्लैग, जो प्रिंसिपल हैं वो झंडारोहण करेंगे। उसके बाद सभी लोग अपनी यूथ पावर को दिखाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे प्रिंसिपल। दिस वॉज फॉलोड बाई सम स्पीचेस ऑन द पेट्रियाटिज्म एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम, सभी लोग देशभक्ति के और साथ में राष्ट्रगीत वगैरह गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स आल्सो डिड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, और स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। ऑन दैट डे द कैंपस ऑफ आवर कॉलेज स्कूल वॉज डेकोरेटेड, कैंपस काफ़ी डेकोरेटेड होगा बाय द स्टूडेंट विद कार्ड्स, मॉडल्स, स्लोगन्स। तो इस तरह से काफ़ी चार्ट लगेंगी, मॉडल्स लगेंगे, स्लोगन्स लगेंगे, पोएम, पिक्चर वगैरह होंगी। दैट डिपिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के डेवलपमेंट को दिखाएंगी। फ्रॉम इंडिपेंडेंस, जो कि हम इंडिपेंडेंस के बाद हम कितना डेवलप हुए हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, सभी लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में ड्रेस होकर के आएंगे। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इन द एंड द प्रोग्राम वॉज कंक्लूडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट बॉक्सेस, और लास्ट में मिठाई बांटी जाएगी टू ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ से आपका ये पूरा एंड होता है रिपोर्ट, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल भी चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम से ज्वाइन करिए। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्या, सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन सी देखेंगे क्या है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द ओल्ड मैन कैम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, पहले आप लोग बताइए। आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब आते हैं कि नहीं आते? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन नहीं आते हैं तो तैयार कर लीजिए, शॉर्ट में जान लीजिए। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को उसकी क्वालिटी बताए। इट मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन क्या है, मैन है, मैन यहाँ पे नाउन है। तो कह रहा है कि मैन कैसा है, ओल्ड है। मैन की विशेषता क्या है कि वो ओल्ड है, बूढ़ा है, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता हो गई।
तो ये है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ओल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या होती है, क्रिया, ठीक है, जो कार्य हो रहा होता है, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही होती है उसको क्रिया कहते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में वर्किंग यानी कि काम करना, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, वो कठोर परिश्रम करने वाला मनुष्य है, ठीक है। तो वर्किंग क्या हो जाएगा, ये एक वर्क, ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, तो स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या होगी, वो हो जाएगी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हो जाएगी स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म। ही इज़ वरीड द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट द एग्जामिनेशन, ही इज़ वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी चिंतित है वो, ठीक है। आगे देखेंगे, आई विल नॉट गो विद यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि पास्ट परफेक्ट जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे पहचानेंगे आप, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और साथ में मेन वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे हैड दिया हुआ है। अगर आप पहले सेंटेंस की बात करें तो ये कौन से टेंस में है, कोई बताएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ हैव किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे ये जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो पहला दिया है हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, तो ये आपको दिया है, इसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, हरी सेड टू मी, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है, सेड टू का यहाँ चेंज होता है आस्क्ड में। अब हरी आस्क्ड मी, अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड है तो इसको हम कंजक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड ना हो करके ये कंजक्शन बन जाएगा। वाई यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी आई। डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड। अब पास्ट परफेक्ट की जो मेन वर्ब की फॉर्म लगती है डू की कौन सी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म डन इट। तो हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, वो इज राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको ये पैसिव वॉइस में बदलना है, तो हो जाएगा बाय वूम। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर, इसको इजी रखेंगे, इसके साथ बीइंग लग जाता है बीइंग। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म रखते हैं, कोई भी यहाँ पे फॉर्म हो मेन वर्ब की, हमको उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है, तो रिटन हो जाएगा बाय वूम अ लेटर इज बीइंग रिटन, ये आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, इसमें आपको पंक्चुएशन दी गई है, आपको इसमें जो कोई भी कैपिटल स्मॉल लेटर की एरर है या कहीं फुल स्टॉप कॉमा की एरर है, इन्वर्टेड कॉमास की एरर है, आपको वो सही करना है। तो सिखा, देखिए किसी का भी नाम होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाएगा। सिखा सेड टू हर फ्रेंड, अब जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, यहाँ से इस तरह से आपका ये पूरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, अब यहाँ पे आपको करना है रीऑर्डरिंग, ठीक है, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम रखते हैं नाउन, तो नाउन रखेंगे दिस ब्यूटीफुल पैलेस, फिर यहाँ पे आ जाएगा वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब बिल्ट बाय किसके द्वारा, अ ग्रेट किंग, एक महान किंग के द्वारा बनाया गया है, ये पूरा एक करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पे जो कोई ऐसी अल्फ़ाबेट्स रखने हैं जिससे एक करेक्ट सेंटेंस बन जाए, तो ये हो जाएगा ओबीडियंस, ठीक है।
तो यहाँ से आपका पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पार्ट 2 भी जल्द ही मिल जाएगा, जिसमें से हम आपको सेक्शन सी का ट्रांसलेशन और सेक्शन डी का जो भी क्वेश्चन आंसर पोर्शन है वो करवाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।